Good morning students of class 7. Today your online class for science subjects. Today your next chapter is chapter 9, respiration in animal. Students, respiration in animal समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि respiration की पूरी मीनिंग क्या होती है. Breakdown of food in the presence of oxygen. Breakdown of food in the presence of oxygen. जैसे आपके जिस स्टैंडर्ड में हैं, क्लास 7 में हैं, तो ये समझिए कि हम लोगों ने इनहेल किया. इनहेल मीन्स सांस को अंदर की तरफ खींचना. जैसे हर बच्चे या जितने भी एनिमल्स हैं सब इनहेलेशन करते हैं, सांस को खींचते हैं. जो ऑक्सीजन है, एयर रिच ऑक्सीजन, वो अंदर जाती है. चूँकि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. ऑक्सीजन की ज़रूरत का मतलब है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, किसी का भी ब्रेकडाउन नहीं हो. और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन चूँकि इन्वॉल्व हुआ, इसलिए बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेकडाउन होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज के रूप में रिलीज होता है, और ग्लूकोज इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप इस तरीके से समझें. रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है. जैसे हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नोज से करते हैं. नोज में ये नॉस्ट्रिल्स हैं. नॉस्ट्रिल से एयर पास होती है और नोज में कुछ स्लाइमी सब्सटेंस भी सीक्रेट होते हैं और हेयर भी पाए जाते हैं. ये हेयर और जो स्लाइमी सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं? जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो एयर में मिक्सअप हैं, उनको क्या करते हैं? इंटेंजल्ड कर लेते हैं. उसको ये कह सकते हैं फंसा लेते हैं. केवल प्योर एयर ही अंदर जाती है. अब नॉस्ट्रिल से हो करके, नॉस्ट्रिल के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक ट्रैकिया पाया जाता है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं. ट्रैकिया आगे जा कर के लंग्स में खुलता है और लंग्स में एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वुलाई भी कहते हैं. अब ये एल्वुलाई क्या करते हैं? ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल में भेजते हैं और ये जो ऑक्सीजन है यह इम्प्योर ब्लड को प्योर भी करती है और फूड का ब्रेकडाउन भी करती है. आप समझें. ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन. यह बात ध्यान देने योग्य है कि वह प्रोसेस जिसमें इनटेक ऑफ एयर, हवा का अंदर जाना. कौन सी हवा? एयर रिच इन ऑक्सीजन. वह हवा जिसमें ऑक्सीजन अधिक हो, उसका अंदर जाना. अब इस प्रोसेस को, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को हम दो टर्म देते हैं. एक इनहेलेशन है, दूसरा ब्रीदिंग इन. दोनों बातें कर सकते हैं. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इनहेलेशन भी कर सकते हैं और ब्रीदिंग इन भी कहते हैं, मतलब सांस का अंदर खींचना. अब एंड उसके बाद क्या होता है? क्योंकि ये प्रोसेस ब्रीदिंग का कंप्लीट नहीं हो, केवल इनटेक ऑफ हमने एयर किया. अब हम क्या करेंगे? एंड गिविंग
गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और वह एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई है बॉडी के अंदर, वह एयर हम बाहर छोड़ देते हैं, उसको एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट कहते हैं। अब आप समझिए कि जब आप कभी सांस लेते हैं तो सांस का लेना इनहेलेशन हुआ और सांस का छोड़ना एक्सहेलेशन हुआ। और यह भी समझिए कि जो सांस आप छोड़ते हैं वो गर्म होती है, जो सांस हम छोड़ते हैं वो गर्म होती है। बच्चे देख सकते हैं जो ही सांस छोड़े ना नोज से तुरंत हाथ लगाएं तो कुछ मॉइस्चर भी रहता है और कुछ जो है हॉट एयर भी होती है। अब हम बताएंगे आपको ब्रीदिंग हो गया, रिस्पायरेशन क्या है। ब्रीदिंग केवल था कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप यह कर सकते हैं। फूड देखिए, जो फूड है, फूड आपका ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला है रिस्पायरेशन हम यहाँ दे रहे हैं 6C6H12O6 प्लस 6O2, एरोहेड बनेंगे क्या, 6H2O प्लस 6CO2 प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यह रिलीज होता है। ये रिस्पायरेशन का फॉर्म रिएक्शन है। और जब रिस्पायरेशन होता है तो उसमें कुछ कैटलिस्ट और एंजाइम भी वर्क करते हैं। आपके जितना सिलेबस में है उतना ही हमको बताना है। आप समझें कि ब्रीदिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है। कोई पूछे व्हाट इज द ब्रीदिंग, आप बताएंगे कि ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज द harmful gas or toxic gas, that's why it is necessary to giving out from our body. But in respiration, the process of releasing energy from breakdown of food, फूड हमारा क्या है, ग्लूकोज के रूप में है, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। हम देखें कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस जो होता है ब्रीदिंग में, ये जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फिजिकल जो प्रोसेस होता है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग केवल एक प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ब्रीदिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व, केवल गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना। यहाँ रिस्पायरेशन में यह जो है ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, इसमें कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का जुड़ना और वाटर का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, यह कहलाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक उल्टा एक रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो आप समझें ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन के जुड़ने पर जैसे ही फूड से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होता है। दूसरा है कि ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम या कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। एंजाइम में कैटलिस्ट या ब्रीदिंग में कोई भी कैटलिस्ट या एंजाइम इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है। फिर अच्छा,
आप कहेंगे कैटलिस्ट का क्या काम होता है, तो कैटलिस्ट या एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते या बढ़ाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन जैसे स्लो है तो फास्ट कर देंगे, फास्ट है तो स्लो भी किया जा सकता है। आप इसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आपने बहुत से बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक्स लेते ही हैं, थोड़ा सा बस जरा सा जो है उसमें आप इनो का पाउडर मिलाएं, तुरंत देखिए रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये रिस्पायरेशन में एंजाइम एंड अदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है ब्रीदिंग में टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स। ब्रीदिंग प्रोसेस जो है सेल के बाहर होता है, जबकि रिस्पायरेशन जो है सेल के अंदर होता है। नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज आउटलाइन द रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। अब हम बताएंगे आपको रिस्पायरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स कैसे होता है। जैसे अब सब कुछ लिखने की नीड नहीं है यहाँ, आप बुक से समझिए और हम जो बता रहे हैं उसको टैली कराइए, समझ में आ जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। जैसे रिस्पायरेशन जो होता है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से होता है। नंबर 1 है थ्रो मॉइस्ट स्किन। थ्रो मॉइस्ट स्किन। स्किन की बात करें तो हमारी स्किन में हम तो मतलब ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है। जो स्मॉल जैसे फ्रॉग्स हैं, न्यूट्स हैं, सैलामेंडर हैं, जो वाटर में रहते हैं, उनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है। स्किन चूँकि वाटर में भी डिजॉल्व है ऑक्सीजन, और वह ऑक्सीजन धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है स्किन के द्वारा, और स्किन के द्वारा ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है। तो अगर कहे कोई कि रिस्पायरेशन एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, तो नंबर 1 आप कहेंगे थ्रो रिस्पायरेशन थ्रो स्किन। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्स है, फ्रॉग्स हैं, सैलामेंडर है। अब फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग दोनों तरह से करता है, लंग से भी करता है रिस्पायरेशन और मॉइस्ट स्किन। जब वो वाटर में रहेगा फ्रॉग तो किससे करेगा? स्किन से करेगा। लेकिन जब यही फ्रॉग बाहर रहेगा तो लंग्स के थ्रू करता है। तो आप समझ गए कि मॉइस्ट स्किन से कैसे होता है। मॉइस्ट स्किन से वो चूँकि वाटर में डिजॉल्व है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है स्किन से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब फुलफिल नीड हो जाती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उसे मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही बाहर रिलीज कर दिया जाता है। फिर है थ्रो एयर होल्स। एयर होल्स को हम स्पायरेकल्स भी कहते हैं। जैसे ग्रासहॉपर है, ग्रासहॉपर में जो रिस्पायरेशन होता है उसके लिए एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं एयर होल्स। एयर होल्स को स्पायरेकल्स भी कहते हैं। तीसरा है थ्रो गिल्स। रिस्पायरेशन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स जो है एक चैनल टाइप की संरचना होती है, लाइक दिस। हम यही बता दे रहे हैं, इसको डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, एक सेकंड, जैसे ये मान लीजिए फिश है, और यहाँ जो है इस तरीके से चैनल होता है। जैसे ही फिश वाटर को लेती है, यह वाटर करंट जो है इस चैनल के थ्रू यहाँ तक आता है, और इसी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से रहती है उसको रिमूव आउट कर लिया जाता है। और यह फिर तो आप समझे जो वाटर एनिमल हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। और चौथा है रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स। रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स जो हायर एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग। हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग का रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कुछ आउटलाइन आपको देंगे, उसके बाद डिटेल में फिर
नेक्स्ट टर्न पर या नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया, आउटलाइन दिया आपको कि एयर कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल। कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ आती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद यह एयर कहाँ जाती है, लंग्स, ब्रांकियोल्स, ब्रांकियोल्स में। ये ब्रांकियोल्स जो है लंग्स का पार्ट है, ये सीधे हम लंग्स ही कहते हैं। संरचना देखेंगे, ये देखिए ये दो लोब हैं। ये लोब जो है लंग्स होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन इन होता है, इसमें ब्रांकियोल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं लंग्स की जो यूनिट है वो क्या है, ब्रांकियोल्स है। ब्रांकियोल्स में एयर सैक होते हैं, यह ऑक्सीजन इस सैक में होती है। इसके बाद यह जो है सेल्स को जाती है और सेल्स में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। इस तरीके से रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स होता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल देंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।